बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। गाइस आज मौजूद हैं क्यूटेक्स ऑप्शन पे और इस वक्त जो है मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं 10 मिनट के हिसाब से, और आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा भी सकते हैं अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो आपके पास। मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है मैंने वेट कर रहा था। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई थी यहाँ पे कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे और रिटेस्ट करे। मार्केट इसको ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आ गई, मार्केट ने कोई रिटेस्ट नहीं दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे था कि मार्केट यहाँ पे एक मजबूत रिटेस्ट करे, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिला। अब यहाँ पे जो है मार्केट आ चुकी है और इस वेट पे हैं कि मार्केट इस वाले पॉइंट को जो है आके रिटेस्ट करे, क्योंकि ये एक अब मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब इस इंतज़ार में है कि मार्केट, अब देखेंगे सेल साइड आ रही है यहाँ पे। अब ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं नीचे लगा के आपको समझा देता हूँ कि मार्केट रिटेस्ट कैसे करती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं नीचे लाता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट रिटेस्ट कैसे करती है। यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया। अब अगर मार्केट इसी वाले एरिया के अंदर जहाँ पे मार्केट अभी मूवमेंट दिखा रही है यहीं पे आके क्लोज दे देती है और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आती, ब्रेक डाउन करके ये कैंडल ज़्यादा नीचे नहीं आती, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से बाय साइड की एंट्री लेंगे 10 मिनट की। तो एंट्री लेंगे यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे मैंने 10 मिनट की एंट्री ली है $500 की, और ये एंट्री जो है परफेक्ट एंट्री होने वाली है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अब आएगा बायर्स का। अब मैं काफ़ी देर से इस इंतज़ार में था कि हमें एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिले ताकि बेफिक्र हो के जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट की जा सके। और ये स्ट्रैटेजी आपको आपके लिए बनाई और ये बिल्कुल फ्री है, और किस तरीके से ट्रेड लेनी है ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। 10 मिनट बहुत होते हैं समझाने के लिए और समझने के लिए। क्या करना है कि फोकस करना है आपने जो चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए मार्केट जहाँ पे बाय करती है, अब इस वाली एरिया पे मार्केट ने बाय किया। अब देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है, रेड कलर की कैंडल ने एक सपोर्ट बना लिया। मार्केट ने यहाँ पे नीचे आ रही थी, ये सपोर्ट बना लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से चली गई बाय साइड। बाय साइड जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा सेल साइड आई। सेल साइड का कौन से वाली कैंडल आई है, ये वाली बड़ी कैंडल आई है। इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली कैंडल की। अब सेल साइड ये आई है और आप इसका पॉइंट देखें। उसके बाद जब बायर्स की कैंडल ओपन हुई है, ओपन होने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने सेम इस वाले पॉइंट को अगर आप मार्क करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है सेलर्स की, ये वाली जो कैंडल है, इसका अगर आप लो मार्क करते हैं तो सेम यहीं से मार्केट ने बाय किया है। लेकिन यहाँ पे इतनी मजबूती नहीं थी क्योंकि बिल्कुल ही दो कैंडल्स का रिटेस्ट था, बिल्कुल ही क्लोज आके रिटेस्ट कर दिया मार्केट ने। और ये इतना भरोसेमंद यहाँ पे रिटेस्ट नहीं था कि इस ट्रेड को 10 मिनट दिए जा सकें। तो मज़ीद मैंने वेट किया कि मज़ीद जो है मार्केट जो बायर्स हैं यहाँ पे मजबूती पकड़ लें। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई। अब जब बाय साइड मार्केट यहाँ पे गई है तो इस वाली कैंडल का जो टॉप था, ये देखें दो कैंडल्स का यहाँ पे टॉप है, ये जो शूटिंग स्टार नुमा कैंडल बनी है इसका भी टॉप था। अब यहाँ पे मार्केट ने जाके क्या किया कि सेलर्स दिखाए। अब जब सेलर्स दिखे तो इन दोनों का टॉप जो है वो सेम था। उसके बाद दोबारा अगेन बायर्स है, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ जो बायर्स की बनी है। अगेन फिर यहाँ पे सेलर्स आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली कैंडल ब्रेकआउट करने में कामयाब हो गई। अब जब ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट के जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, अगर आप उस कैंडल को गौर से देखें तो इस कैंडल के अंदर बायर्स बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद हैं। मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। जब बायर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं तो फिर बायर जो है वो रिटेस्ट भी करेंगे। ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से बाय करेंगे, नहीं। मार्केट जब बाय करती है, एक मजबूत बाय करती है यहाँ पे, तो क्या करती है कि मजबूत रिटेस्ट की भी उसको ज़रूरत होती है। अब रिटेस्ट कैसे करती है मार्केट वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। अब यहाँ पे ये वाली जो मारूफुजू कैंडल है बायर्स की, इसने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे जो है 10% प्राइस नीचे है, 90% प्राइस ऊपर है। तो मार्केट अब किस साइड जाएगी, ज़बरदस्त मार्केट अब बाय करेगी यहाँ से, लेकिन वेट मार्केट रिटेस्ट करेगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने हमें दिखाया कि भाई रिटेस्ट प्रेशर है यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से बाय नहीं कर सकते, अभी रिटेस्ट प्रेशर है। अब यहाँ पे सेलर्स की कैंडल ने हमें रिटेस्ट प्रेशर दिखाया।
उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए इस वाली कैंडल को, लेकिन लास्ट 15 सेकंड्स के अंदर हमने क्या देखा कि अगेन रिटेस्ट ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पे ज़रा आप गौर से यहाँ पे देखें, रिटेस्ट ज़रूरी हो चुका है यहाँ पे। तो इस वाली कैंडल के अंदर दोबारा अगेन प्रेशर भरा गया रिटेस्ट का। उसके बाद सेलर लगातार रिटेस्ट करने के लिए आते चले गए और यहाँ पे वो पहुँच चुके हैं जहाँ पे उनको रिटेस्ट चाहिए था या रिटेस्ट करना था। अब यहाँ पे जब मार्केट ने रिटेस्ट किया आके इस वाली कैंडल ने, तो मैंने आपको कुछ सेकंड्स पहले ही बता दिया था कि अगर ये कैंडल ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करती तो हम क्या करेंगे कि बाय करेंगे। अब देखेंगे 5% यहाँ पे इस वाली कैंडल ने भी ब्रेक डाउन किया, लेकिन 95% अभी भी जो प्राइस है वो लाइन से ऊपर है। अगर ज़्यादा प्राइस ऊपर है, इस वाली कैंडल का भी ज़्यादा प्राइस ऊपर था, रिटेस्ट कैंडल का भी ज़्यादा 95 जो है परसेंट प्राइस ऊपर है, तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई बायर्स जो है यहाँ पे अब इंटरेस्टेड हैं। अब मार्केट क्या करेगी, लगातार बाय करेगी यहाँ पे। तो इन सिचुएशन को देख के मैंने यहाँ पे बाय किया है, बाय की मैंने ट्रेड प्लेस किया है। और अब ये एक मजबूत रिटेस्ट है। जब मार्केट मजबूत रिटेस्ट करती है और ख़ास तौर पे इन कैंडल्स के टॉप को, इन कैंडल्स की मदद से मार्केट यहाँ पे जब एक मजबूत रिटेस्ट बना लेती है अपना, तो उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं रहती कि मार्केट यहाँ पे सेल करेगी या सेलर्स जो है वो यहाँ पे हावी होंगे और मार्केट का कंट्रोल लेंगे। तो जो सेलर्स हैं फिर उनका गेम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मार्केट के अंदर एंट्री कौन ले लेते हैं मुकम्मल तौर पे, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके ऊपर आए, उसके बाद उन्होंने एक प्राइस बनाया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद अब सेलर्स को काफ़ी यहाँ पे मेहनत करना होगी अपना प्राइस दोबारा रिलीज़ करने के लिए मार्केट के अंदर। तो ऐसा अभी नामुमकिन है, क्योंकि अब ये टोटली जो एरिया बन चुका है ये बायर्स का बन चुका है। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने बाय किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स हैं, कमेंट्स अक्सर मैं देखता हूँ, मुझे देखने को मिलते हैं कि सर ट्रेड कितने मिनट की लगानी चाहिए। अब देखिए, मैं लाइव मार्केट के ऊपर यहाँ पे बैठा हूँ, इस एरिया को आप देखें। मैंने इस एरिया को देखा कि यार मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेल साइड गिरी थी और काफ़ी ज़्यादा बाय आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो गैप भी मार्केट ने फिल करना है और एक मजबूत रिटेस्ट भी मार्केट कर चुकी है। तो यहाँ पे मिनिमम मुझे 10 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट ने एक मजबूत रिटेस्ट बनाया यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा भी रिटेस्ट करे, डबल बॉटम बना ले यहाँ पे। अगर वो डबल बॉटम भी बनाती है, नीचे आती है, दोबारा नीचे आती है, तो भी मेरी ट्रेड सेव रहे और मार्केट यहाँ से बाय करे और मेरी जो ट्रेड है वो सेव हो जाए। अब यहाँ पे मार्केट ने बाय किया, फिल वक्त वो लगातार जा रही है, लेकिन अमूमन वक्त क्या होता है कि मार्केट दोबारा रिटेस्ट करती है। दोबारा रिटेस्ट करने के बाद जाना उसने बाय होता है, लेकिन वो जितनी बार ज़्यादा रिटेस्ट करेगी उतना ज़्यादा वो मजबूत होते जाएंगे वहाँ पे बायर्स। जितना वो ज़्यादा वहाँ पे अपना एक बेस मजबूत करेंगे उतना ज़्यादा वो ऊपर जा पाएंगे। जितना कमज़ोर रिटेस्ट होगा उतना ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो फिर जितना कमज़ोर वो रिटेस्ट करते जाएंगे तो सेलर्स जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे और मार्केट को सेल ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मिनट की हमारी ट्रेड थी। ये हमारी जो है ट्रेड इनिशिएट हुई है और ये हमारा टारगेट पहुँचे, बिल्कुल सेव है अभी हमारा टारगेट अल्लाह के शुक्र से। और यहाँ पे मैं कैंडल काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां मिनट इस वक्त जो है वो चल रहा है। मिनिमम 2 मिनट के बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो उन्होंने एक यानी कि आपको एरिया दिखा रखा है, ये जो डाउट सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट पहुँचेगी। ये वाली जो लाइन आपको वाइट नज़र आ रही है, यहाँ पे पहुँचेगी तो हमारा जो है रिज़ल्ट आ जाएगा कि हम लोग लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि ट्रेडर बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत करने के बाद भी टाइम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि यार कितने टाइम की ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पे मुझे 5 मिनट की लेनी चाहिए, 10 मिनट की लेनी चाहिए, 1 मिनट की लेनी चाहिए। देखो, जितना एक्सपीरियंस करोगे, जितना एक्सपीरियंस आपका बनेगा, जितना आप टाइम देंगे मार्केट को, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि कहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, कहाँ पे 10 मिनट की लेनी है, कहाँ पे मुझे 15 पे सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। सिग्नल्स के चक्कर में लगे रहोगे, डबल शाह बाबा के दरबारों पे बैठे रहोगे कि बाबा सिग्नल दे दो, बस जल्दी जल्दी अमीर कर दो, बस हमें बहुत पैसा बनाना है, लोगों को दिखाना है, तो वो जो जेब में अठन्नी चुरन्नी होगी वो भी जाती रहेगी। ये मेरी बात याद रखना। करना है, पैसा बनाना है, प्रॉफिट करना है मार्केट से, तो खुद ही सीखना होगा, खुद ही एक्सपीरियंस बनाना होगा
और ख़ुद ही आगे बढ़ना होगा। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। मैं सिग्नल्स वगैरह क्यों प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट इसलिए कि टेस्ट ख़राब हो जाना है फिर सिग्नल ही चाहिए, बस खुद नहीं मेहनत करनी। और अक्सर औक़ात हमारे पाकिस्तान में और पड़ोसी देश इंडिया है, जितने भी यानी कि पड़ोसी देश हैं जिनकी लैंग्वेज हमारे से मिलती जुलती है, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्या है कि भाई खुद नहीं मेहनत करनी, कोई और सिग्नल्स वगैरह हमें प्रोवाइड करे और हम लोग क्या करें, ट्रेड करते जाएं और पैसा बनाते जाएं। तो खुद जो है आपने स्टैंड लेना है, मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी जो मेहनत होती है वो कभी रायगा नहीं जाती, ये कुदरत का निज़ाम है। तो यहाँ पे अब देखें कि लगातार मार्केट यहाँ पे बाय करती जा रही है, लगातार यहाँ पे बाय करती जा रही है। और यहाँ पे इसी कैंडल के ऊपर ये देखें टारगेट के पास पहुँच चुकी है मार्केट। ये मार्केट की लाइन है और ये हमारा टारगेट है, टारगेट के पास पहुँच चुकी है। अब देखेंगे एक हमने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हासिल की, और यहाँ से हम लोग वेट करते रहे, यहाँ पे करते रहे, यहाँ पे आके हमें ट्रेड मिली और हमने ट्रेड प्लेस की। और हमारी जो ट्रेड है वो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे पॉइंट बन चुके हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो ट्रेड है ये हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट भी मैं आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ कि अब जो बायर्स एरिया होता है, बायर्स एरिया किसे कहते हैं। अक्सर लोग बायर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि अभी हम लोग किस एरिया में हैं, अभी किस एरिया के अंदर हमें ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये देखें ट्रेड हमारी अल्लाह के शुक्र से प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 956.00 इस वक्त जो है हमारे पास डॉलर्स हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एनालाइज करेंगे मज़ीद, और यहाँ पे एक और ट्रेड ले लेते हैं, नहीं तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, सेशन इतना लंबा नहीं हुआ आज का। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी बायर्स का जो प्रेशर है मौजूद है। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि कौन सी जो कैंडल टिल होते हैं वो कैंडल्स फिल करती आके, और कौन से जो टिल होते हैं वो कैंडल्स फिल नहीं करती। अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब में लगी हुई है, ऊपर थंबनेल के ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि कौन से टिल होते हैं जिनको आगे कैंडल फिल करती है। अगर आप वो देखेंगे तो इन जितना भी ये यानी कि एक लॉन्ग वे जा रहा है, जितना भी ट्रैवल कर रही है मार्केट इस रूट के ऊपर, तो आप यहाँ से भी अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझा रखी है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे मज़ीद जो है वो जो प्रेशर है यहाँ से अभी भी बाय साइड का आ रहा है। और यहाँ पे अक्सर होता क्या है, अक्सर औकात होता क्या है यहाँ पे कि ट्रैप हो जाते हैं लोग, और यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे इस कैंडल के बाद, लेकिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अभी भी जो है मार्केट सेलर्स एरिया के अंदर है। सेलर्स एरिया क्या होता है, बायर्स एरिया क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कि हमें एक अच्छा सा पॉइंट मिले और हम लोग यहाँ पे ट्रेड करें। तो टाइम जो है वो कम करेंगे, टाइम को 2 मिनट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है अभी 10 मिनट, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर निकल चुकी है, तो यहाँ पे 10 मिनट करना बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि मैंने बोला था सेलर्स एरिया है, सेलर्स बार बार जो है वो कर रहे हैं सेल साइड का प्रेशर रिलीज़ मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बायर्स एक्टिव है मुकम्मल तौर पे। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा बाय करेगी या सेल करेगी, इस कैंडल के बाद हम लोग इसका रिज़ल्ट निकालते हैं और उसके बाद प्राइस एक्शन को देखते हुए एनालाइज करते हुए उसके बाद यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी फ़िल वक्त जो है वो सेलर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे प्रेशर के मार्केट के अंदर जो है वो सेलर्स आ रहे हैं। थोड़ा आगे करते हैं इसको। अभी देखेंगे यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि सेलर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन बार बार जो प्रेशर है वो बायर्स का रिलीज़ होता ही जा रहा है मार्केट के अंदर, और सेलर्स जो है वो हर कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पे कंट्रोल लेने में नाकाम है। तो ट्रेंड इज़ फ्रेंड मैं अक्सर मार्केट के अंदर कहता रहता हूँ जब भी सेशन में करता हूँ कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड के साथ हमेशा जुड़े रहा करें। ये नहीं कि ट्रेंड बाय साइड का जा रहा है और आपने सेल साइड की देते रहना ट्रेड, तो यहाँ पे बाय करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बाय किया है गाइस 2 मिनट पे, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे बाय क्यों की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करते हैं यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं ताकि जो ये कैंडल्स हैं अच्छे से आपको दिख जाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन गाइस मैंने ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि सेलर्स एरिया क्या होता है, बायर्स एरिया क्या होता है। आपने थोड़ा बिल्कुल फोकस करना है इसके ऊपर।
अभी ये वाला जो टेल था, जो फर्स्ट हमारा टेल था, ये जो टेल का ऊपर वाला एरिया है ये सेलर्स का एरिया है। ये वाला जो टेल का ऊपर वाला एरिया है ये सेलर्स एरिया है। जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी हम लोग नेक्स्ट एंट्री नहीं ले सकते। अगेन मैं बता दूं, जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी हम लोग बाय नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे। अब इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, जैसे ही ब्रेकआउट किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक ज़बरदस्त प्राइस मिला बायर्स का। अब ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल बायर्स का एरिया है, एक एरिया है बायर्स का। यहाँ पे सेलर्स नहीं दिखे आपको, टॉप पे सेलर्स नहीं है, टेल भी नहीं बना और यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी नहीं मिली लास्ट सेकंड्स के अंदर। तो ये क्या है, ये वाली कैंडल बायर्स का एरिया है। अब यहाँ पे सेलर्स कोशिश तो करेंगे लेकिन यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं ले पाएंगे मार्केट का। क्यों? क्योंकि टोटली यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं, 1% भी यहाँ पे सेलर्स नहीं है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट इसको नहीं करेगी ब्रेकआउट, तब तक आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अभी सेलर्स का जो है यहाँ पे प्रेशर आ चुका है और मार्केट है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लॉस भी हो सकती है। लेकिन अभी देखेंगे दोबारा बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे लास्ट सेकंड्स हैं और अब जो है टारगेट सेव है अल्लाह के शुक्र से। और ये जो हमारी ट्रेड है लास्ट ही सेकंड्स चल रहे हैं और ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि ये जो एरिया है, मैं अगेन आपको बता दूं कि ये वाला एरिया, ये वाली जो कैंडल है ये बायर्स की है। अगर सेलर्स यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ करते भी हैं, सेलर्स यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ करते भी हैं तो क्या होगा, उनको मजबूरन जो क्लोज है वो ऊपर ही जाके देना पड़ेगा, जो बायर्स का एरिया है उधर ही क्लोज जाके देना पड़ेगा। क्योंकि जब बायर्स मुकम्मल तौर पे एक्टिव होते हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे तो कैंडल भी मारूबुजू कैंडल बनी है, तो जब मारूबुजू कैंडल बनी है तो उसका मतलब क्या होता है, सेलर्स की अगर बैरिश मारूबुजू बनती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सेलर्स हैं। अगर बायर्स एंट्री लेते भी हैं तो उन्हें क्लोज जो है वो सेलर्स के एरिया के अंदर देना पड़ेगा। अगर बायर्स की कैंडल है, मारूबुजू कैंडल है, तो वो मारूबुजू कैंडल को इनगल्फ नहीं कर सकते सेलर्स। ये मेरी बात एक गौर से सुन लें कि जो मारूबुजू कैंडल बायर्स की होती है उसको इनगल्फ सेलर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर मुकम्मल तौर पे जो मौजूद होते हैं वो बायर्स मौजूद होते हैं। तो ये बायर्स की कैंडल है तो यहाँ पे मौजूद कौन होंगे, बायर्स मौजूद होंगे। तो काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है, तो यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ अपना, अगर आपने क्लासेस लेनी है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है, अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इस तरीके से आपको एक अच्छे अच्छे पॉइंट चाहिए जहाँ पे आप अपनी ट्रेडों को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें, तो यहाँ पे मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। तो आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके क्लासेस भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो लोग लॉस कर चुके हैं उनको क्यूटेक्स ऑप्शन की या पॉकेट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी चाहिए, बाइनरी ऑप्शन की, तो मेरे पास स्ट्रैटेजी भी है, वो भी आप लेके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें पेड हैं, फ्री नहीं है। आप व्हाट्सअप नंबर पे आएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल दे दी जाएगी। तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ यहाँ पे अपना 030850121229। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030850121229। तो कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपने व्हाट्सअप के ऊपर जो है डिटेल ले लेनी है इसकी। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं उन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव टोटली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपको जो आपका नॉलेज है उसको एडवांस लेवल मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सिग्नल्स के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, खुद मेहनत करनी है और सीखना है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आपने पूछ लेना है व्हाट्सअप पे। और अगर आपको क्लासेस लेनी है, स्ट्रैटेजीज़ लेनी है, तो भी आप इस नंबर पे डिटेल ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।